हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ शिवानी और आज सबसे पहले तो बोलना चाहूँगी मेरी आवाज़ को कीजिएगा थोड़ा इग्नोर, क्योंकि आवाज़ मेरी आज बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। मुझे नहीं पता कैमरे पे कैसी सुनाई देगी, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो रखा है। अभी भी मैंने चाय पी है, उससे पहले मैंने स्ट्रेप्सिल्स खाए थे कि थोड़ी बेटर मैं आवाज़ में बोल पाऊँ, लेकिन काफ़ी दिक्कत है और ठीक नहीं है थोड़ी मेरी हेल्थ। और ऐसा नहीं है कि मेरी तबीयत बिल्कुल अभी ख़राब हुई है कुछ दिनों में, ऐसा नहीं है। बहुत टाइम हो गया मेरी तबीयत को ख़राब रहे हुए, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया। तनुश्री फैमिली पे भी जो वीडियोस अभी गई हैं रिसेंटली, रेगुलर तो जा ही नहीं पा रही, जो कुछ गई भी है ना वो भी काफ़ी पहले की शूट करी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने एडिट करके डाल दी। अभी भी एक वीडियो है तनुश्री फैमिली के लिए जो मेरे पास पड़ी हुई है, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं उसे बैठ के एडिट करके पोस्ट कर दूँ। और ये गोवा व्लॉग्स भी मैंने जैसे तैसे डाले हैं कि नहीं रेगुलर डाल देती हूँ, और अब देखो फिर से गैप हो गया क्योंकि कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, व्लॉग्स हैं कुछ, पर मैं नहीं डाल पा रही। एंड सबसे पहले तो यही हेल्थ अपडेट आपको देती हूँ। तो हुआ ये था कि गोवा से आने के बाद कुछ टाइम में ही हमारा दोबारा प्रोग्राम बन गया था राजस्थान में। केला देवी मैया हैं, वहाँ जाने का। एक्चुअली मेरे मॉम डैड ने ली थी न्यू कार, तो वो पूजन कराने जा रहे थे और हमें भी बहुत टाइम से जाना था, मतलब मुझे हस्बैंड को। तो हम लोगों का भी प्लान बन गया, हम वहाँ गए और वहाँ से ही मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब होना शुरू हुई। एक्चुअली हमेशा मेरे साथ यही होता है कि ज़्यादा गर्मी जो है ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, जो मौसम चेंज होता है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। मेरे बहुत इस मामले में मैं सेंसिटिव हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। और बचपन से ही मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं राजस्थान साइड विज़िट करती हूँ तो बहुत इजीली मुझे गर्मी जो है ना वो चाट जाते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं जैसे गर्मी चाट गई, तो वो हो जाता है मेरे साथ और मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो इस बार भी यही हुआ, गर्म सर्द टाइप हो गया। जैसे कि हम अपने रूम्स जो हमने लिए वो एसी, कार में एसी चला रखा है और बाहर निकलो तो इतनी गर्मी राजस्थान वाली, तो वही गर्म सर्द से ना मुझे वहाँ पे पहले तो वोमिट होना शुरू हो गया। दर्शन वगैरह हमने अच्छे से करे, उसके बाद में मुझे वोमिट शुरू हो गई। तो हम घर आ गए। वहीं से ही थोड़ा सा जैसे वोमिट होती है तो आपका गले में थोड़ी खरांश वगैरह हो जाती है, गले में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम मेरी वहीं से शुरू हो गई थी। अब उसके बाद था मेरा एक शूट। ये पहली बार था कि मैं अपने इस घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के मैंने एक शूट किया, एक कोलैबोरेशन था हमारा, जिसके बारे में बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। मैंने ब्लॉग भी बनाया उसका, लेकिन मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती जब तक वो वीडियो नहीं लाइव हो जाता। वो एक मेरा शूट था। वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या हुई ना कि नॉर्मली जैसे स्टूडियो है या जैसे मैं अभी घर में भी शूट करती हूँ तो फ़ैन कूलर वगैरह ये सब नहीं चला सकते आप, या तो आप सब कुछ बंद करके शूट करो अगर मौसम ठीक है तो, नहीं तो आप एसी चला के शूट करो। तो तब तक इतनी गर्मी वाला मौसम यहाँ दिल्ली में नहीं आया था, और उस टाइम पे ऐसा था कि कभी मन कर रहा है तो हम फ़ैन चला रहे हैं, नहीं तो बंद रख रहे हैं। और वहाँ पे स्टूडियो में चल रहा था फुल ऑन एसी। वहाँ से भी अगेन मेरे गले में ऐसा हो गया कि वो शूट ख़त्म करके हम अपनी कार में बैठे हैं और मेरे गले में मुझे किच 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 प्रॉब्लम, जैसे कि गले में जैसे कोई कीड़े से काट रहे हैं ऐसा फील होना मेरे शुरू हो गया। वहाँ से मेरी गर्दन की प्रॉब्लम शुरू हुई, मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम शुरू हुई, और घर आते आते तक मेरा गला जो है वो बहुत बुरी तरीके से बैठा बैठा सा मैं फील कर रही थी। और हुआ ये भी कि जब मैं अपने घर से तैयार होकर निकली तो रास्ते में भी ना हमने जैसे कि हल्का फुल्का मैंने मेकअप किया था तो वो ख़राब ना हो, तो तभी भी मैंने एसी चला रखा, हालांकि ज़रूरत नहीं थी पर चला रखा था। तो वो सब गरम सर्द, कभी एसी चलाया कभी नहीं चलाया, कभी नॉर्मल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर गरम सर्द की वजह से मुझे थोड़ी थोड़ी गले में प्रॉब्लम शुरू हो गई। और उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि कुछ दिनों में ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे गले में बहुत ही ज़्यादा पेन है, और ये नॉर्मल कोई सर्दी ज़ुकाम वाला जो पेन होता है वो नहीं था, ये जो टॉन्सिल्स होता है ना हमारे, टॉन्सिल्स में मुझे पेन था, इतना गंदा पेन। और मुझे कभी ज़िंदगी में टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं हुई है, और वो मैं पेन फील कर रही थी। मुझसे बोला नहीं जा रहा था, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, मुझे पानी नहीं पिया जा रहा था। वो तो अभी भी खैर प्रॉब्लम कंटिन्यूस है, पर उस टाइम पे गले में बहुत ज़्यादा, और मैं इतना ऐसे डर गई कि मुझे हो क्या रहा है। एंड देन हम ENT डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरा थ्रोट वगैरह चेक किया और उन्होंने बताया कि गले में मेरे टॉन्सिल्स में सीवियर इन्फेक्शन है, और उन्होंने मुझे दवाई दी। और काफ़ी मतलब उन्होंने थोड़ा डरा भी दिया, फिर थोड़ी सांत्वना भी दे दी। तो कुछ भी वो दवाई वगैरह उन्होंने दी, एक हफ्ते का कोर्स था वो, 5-6 दिन का। वो दवाई मैंने पूरी ली और 5वें-6ठे दिन तक आते आते मेरे गले में काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट होने लगी, मेरी थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी निकलने लगी, दर्द वगैरह भी काफ़ी कम था। तो वो इन्फेक्शन शायद कुछ हद तक कम हो गया।
अब मैं सोच रही थी कि अच्छा अभी मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक हो जाए, क्योंकि आवाज़ तो बिल्कुल निकल नहीं रही थी ढंग से, ऊपर से दर्द वगैरह भी था। तो मैं सोच रही थी कि ये जब चीज़ मेरी ठीक हो जाएगी, दवाई का कोर्स खत्म होगा, दोबारा डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना है, तो मैं काफ़ी ठीक फील कर रही थी। मैं दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई और घर पे ही मैं अपनी थोड़ी और टेक केयर कर रही थी। अब ऐसे में दिल्ली एनसीआर में तो पता नहीं क्या मौसम हो गया है। अभी भी ये है कि आज सुबह इतनी फॉगी थी, ऐसा फॉग जैसा हो रहा है जैसे कि सर्दियों में होता है। मतलब सोचो इस महीने में आके, मई के महीने में भी ये हाल है यहाँ पे। कभी एकदम से गर्मी हो जा रही है, कभी एकदम से सर्दी हो जा रही है। रात को थोड़ी घुटन सी गर्मी सी लगती है तो पंखा चला लो, और आधी रात को जाके यहाँ पे शिमला बन जाता है, इतनी ठंड हो जाती है। तो ये गर्म सर्द पंखा, कभी ज़रूरत लग रही है कभी नहीं लग रही है। बीच में 2 दिन इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि AC एकदम चला के सोना पड़ रहा है। तो इतनी गर्मी सर्दी की वजह से उसका भी फिर असर हो गया दोबारा से। और अब ये हो रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से मुझे बुखार भी आ रहा है। बुखार की गोली खा लेती हूँ, ठीक हो जाता है। फिर ज़ुकाम लग गया, ज़ुकाम ऐसा लगा है कि मेरी नोज़ पूरी रनी थी 2-3 दिन से। सॉरी, ज़्यादा बोल लेती हूँ तो ऐसे खांसी शुरू हो जाती है। अभी फिर भी मैं पता नहीं आज कैसे बोल पा रही हूँ, ये कैमरे का असर है शायद, काम का। तो नहीं तो मैं थोड़ा बोलती हूँ खांसी शुरू हो जाती है, छींके पे छींके मैं मार रही हूँ। आज थोड़ा मुझे बेटर लग रहा था, थोड़ी बहुत आवाज़ अभी निकल रही है, वरना और 4-5 दिन से तो ऐसा था कि बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है। गले में दर्द, हल्का सा जो ज़ुकाम वाला दर्द होता है वो, नोज़ रनी, हेडेक, जब सर्दी ज़ुकाम हो तो हेडेक हो जाता है, बॉडी ऐसी बिल्कुल टूटी टूटी से। तो ये मेरी कुछ कंडीशन चल रही थी पिछले 1 हफ्ते से। आज थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही हूँ, आवाज़ थोड़ी बहुत निकल रही है। तो आज भी मैं सुबह से सोच रही थी, हस्बैंड आज गए ऑफिस तो उनको बोल के भेजा था कि मैं ना आज एक हेल्थ अपडेट अपना शूट करके डालूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ा, तभी कमेंट कर रहे हैं कि मैम वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या हुआ। तो मैं एक अपडेट शेयर कर दूंगी, और कुछ जो आपके क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं उनके भी मैं आंसर कर दूंगी, Q&A वाला। तो वो भी मैं सुबह से सोचा हुआ था, दोपहर को फिर मुझे बुखार आ गया, हेडेक हो गया, दवाई लेके थोड़ा लेट गई मैं। फिर अभी मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ शाम को, तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वैसे अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जल्दी से इसे रैप अप करके आपको पोस्ट भी कर दूँ आज ही। सो अभी जब तक मेरा गला प्रॉपर और ठीक नहीं हो जाता, तब तक तनुश्री फैमिली की तो मैं कोई वीडियो और शूट अभी नहीं कर पाऊँगी। एक वीडियो जैसे मैंने कहा मेरे पास रखी हुई है, वो मैं पोस्ट कर दूँगी या तो कल फ्राइडे को या नहीं तो अगले हफ्ते में। इस चैनल पे कुछ आपको व्लॉग्स, कुछ कॉमेडी वाले शॉर्ट्स हमारे देखने को मिलेंगे, वो भी हमारे पहले से कुछ शूट हैं, उनको अगर हिम्मत हुई तो एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस की अपनी प्लानिंग कर लूँ, आगे क्या वीडियोस वगैरह है। अब उसमें भी हो क्या जाता है ना, देखिए हम जो भारतीय महिलाएं हैं, स्पेशली जो वर्किंग विमेन हैं या वर्किंग मदर हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम बीमार हो गए या हम किसी अपने काम में स्टक हैं, वहाँ से अगर टाइम मिलता है तो ये हमारा प्रायोरिटी नहीं होती कि यार काम कर ले या काम पे ध्यान दे ले। हमारा प्रायोरिटी हो जाता है कि यार थोड़ा जो एनर्जी मिली है, थोड़ी जो एनर्जी बची है, अपने बच्चे को ध्यान दे लें, घर पे ध्यान दे लें। जैसे कि मेरे साथ भी यही हुआ कि ये जो पूरा टाइम रहा है जिसमें मेरी तबीयत ऊपर नीचे होती रही है, तो अगर उसमें मुझे थोड़ी भी एनर्जी जिस दिन फील हो रही थी, तो वो मैं एनर्जी ऐसा नहीं सोच रही थी कि उसमें वीडियो शूट कर लूँ या कोई वीडियो की प्लानिंग कर लूँ। इसमें मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता था कि अपना घर समेट लूँ, घर का क्या हाल हुआ पड़ा है, घर समेट लूँ, खाना बना लूँ। खाने में भी कितने दिन ऐसा हुआ कि कभी बाहर से आ रहा है। परसों की बात है, मैंने सब्ज़ी बना ली, आटा गूंद लिया, हस्बैंड का वेट कर रहे थे मैं और तनुश्री की, वो आएंगे तो रोटी बनाएंगे। लेकिन जब तक वो आए ना, मेरी इतनी हिम्मत टूट चुकी थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और मैंने उन्हें कहा मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी। और हस्बैंड उनको नहीं आता बिल्कुल भी कोई काम घर का, तो हमने फिर रोटी बाहर से ऑर्डर करके फिर जाके खाना खाया है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी फीमेल्स की ये हो जाती है कि ज़रा सी एनर्जी अगर मिल रही है तो उसमें हम ये नहीं सोचते कि हम अपना वर्किंग वाला कुछ काम कर लें, हम अपना घर का काम कर लें। जैसे कि मेरी तनुश्री है, तो उसका भी ये है कि उसके टेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी सी भी हिम्मत लगती है उसको अपने पास बैठा के कि बेटा थोड़ा पढ़ लो, रिवीजन कर लो। तो वहाँ मैं अपना एनर्जी और टाइम लगा देती हूँ, ना कि ये सोचती हूँ कि अरे मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ। तो थोड़ा सा यही है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट मैं अगर वीडियो नहीं भी शूट कर पा रही हूँ आवाज़ की वजह से, तो कम से कम जो वीडियोज़ पहले से मेरे पास है उनको एडिट कर पाऊँ, या फिर आगे आने वाले वीडियोस की थोड़ी प्लानिंग ही कर लूँ कि कुछ तो काम हो। सो मैं कोशिश करूँगी। बाकी आते हैं Q&A पे। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस रिप्लाई कर देती हूँ जो मुझे मिले कुछ व्लॉग्स में, कुछ वीडियोस में।
तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि गोवा जो है, क्या हमने पूरा गोवा घूम लिया है और क्या हम बागा बीच गए या नहीं। तो देखिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ साउथ गोवा होके आए। प्लान तो हमारा ये था कि हम पंजिम भी जाएंगे, हम साउथ गोवा भी जाएंगे, हम नॉर्थ गोवा भी जाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे तो हमें इतना कोई आइडिया नहीं था। जितना सुना था उस हिसाब से हमने सोचा था 1 हफ़्ते का हमारा वो ट्रिप था। लेकिन जब हमने साउथ गोवा में जब गए और वहाँ पे देखा कि वही बहुत कुछ है, और जब हमने ये चीज़ भी सुनी कि नॉर्थ गोवा जो है वो थोड़ा पार्टी लवर्स के लिए है और बैचलर्स के लिए है, वहाँ के बीचेस पे भी काफ़ी रश रहता है और फैमिली वालों को अक्सर वहाँ जाना पसंद इसीलिए नहीं रहता है। सेम चीज़ हमने, हमारे साथ छोटा बच्चा था, हमने सोची कि हम साउथ गोवा में स्पेंड करते हैं टाइम, क्योंकि वहाँ पे इतने साफ़ बीचेस वगैरह थे एंड एक जो सुकून था जो हमें भी वही पसंद है। तो इसीलिए हमने साउथ गोवा ही एक्सप्लोर किया। वो भी हमने पूरा नहीं एक्सप्लोर किया है, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर हम दोबारा भी ट्रिप बनाएंगे तो वहाँ जाना हम पसंद करेंगे। तो हम साउथ गोवा में ही रहे। दूसरी बात आती है कि कितना खर्चा हुआ। ये तो मैंने किसी व्लॉग में भी रिप्लाई किया था पिछले में। तो देखिए, खर्चा जो है वो आप किसी से ना ही पूछे तो बेटर है। खर्चा हर किसी का अलग अलग अपने हिसाब से हो सकता है। जैसे कि हमने इस बार ट्रेन से ज़्यादा प्रेफर किया था, क्योंकि हम जो फ़्लाइट का खर्चा है वो थोड़ा बचा के उसमें ही हम बेटर स्टे अपना प्लान कर रहे थे, और वहाँ के लिए हमने अपना जो एक बजट है वहाँ के लिए रखा था। तो अगर वही आप फ़्लाइट लोगे तो ट्रेन की टिकट से शायद थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो। ट्रेन की टिकट भी ऊपर नीचे बहुत सारी होती है। जैसे कि राजधानी की टिकट हमने वापसी में रखी थी, जो कि 2 टिकट्स ही हमारी 10,000 रुपीज़ की थी राजधानी की, जिसमें खाना इंक्लूडेड था। तो वो 10,000 की टिकट के अलावा कोई में आपको 5,000 की भी मिल जाएगी, उससे कम की भी मिल जाएगी। तो उसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है। दूसरी बात, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करेगा, और कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात स्टे है। स्टे जो है वो डिसेंट सा स्टे आपको 3,000 4,000 में भी मिल जाएगा, और उससे ऊपर जाओगे तो 5,000 6,000 7,000, और 5 स्टार होटल्स में जाओगे तो अगेन और ज़्यादा 15,000 20,000 पर डे के हिसाब से भी आपको हो सकता है। तो जैसे आपने हमारे गोवा ब्लॉग्स में देखा होगा कि शुरू वाला जो हमारा होटल था उसमें हमें पसंद नहीं आया था वो, और वो 4,000 पर नाइट था। और फिर जब हमने स्विच किया तो हमने डायरेक्ट फिर 5 स्टार होटल पे ही स्विच कर दिया, जो कि 15,000 पर नाइट था। तो उस हिसाब से हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से, मतलब इस अमाउंट से इस अमाउंट पे चला गया, जो कि हम कंफर्टेबल थे, क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम फ़्लाइट में पैसा ना खर्च करके उसे अपने हाथ में रखेंगे, और हम स्टे में अगर हमें अपना वो बढ़ाना होगा कि होटल थोड़ा अच्छा लेना होगा तो हम वहाँ उसको स्पेंड करना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हम 1 हफ़्ते की ट्रिप ना बनाएं, थोड़ी कम की बनाएं, या स्टे कहाँ रखें, तो तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम फ़्लाइट से जाएं। तो ये अपने हाथ में है कि आप कहाँ पे खर्चा करना प्रेफर करोगे, कहाँ पे थोड़ा सेव करना प्रेफर करोगे। हो सकता है कि आपको होटल स्टे इतना ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं चाहिए हो, नॉर्मल सा चाहिए हो, तो वहाँ आप बचा सकते हो, या वहाँ आप ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। इसके अलावा आप किस तरीके का ट्रांसपोर्ट लेते हो। अगर वहाँ पे आप जाके कैब्स वगैरह करोगे या गाइड करोगे, या फिर एक वो जो टूर वाले होते हैं वो बुक करोगे, या खुद से स्कूटी लेके घूमोगे, किस तरीके का आप घूमना पसंद कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। किस तरीके का आप खाना पसंद कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा खर्चा आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, अपने ऊपर डिपेंड होता है। और इसमें ये भी होता है कि अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में जा रहे हो, एज अ बैचलर लोग अगर जाते हैं, जैसे एक ही रूम में स्टे कर लिया, वो बट जाता है, खाने का भी थोड़ा हो जाता है कि काउंट ही करके ले लिया कुछ चीज़, तो वहाँ पे कम खर्चा पड़ जाता है। वहीं आप एज अ फैमिली जा रहे हो, एज अ कपल जा रहे हो, तो आपका थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है। और वहीं फिर अपनी अपनी प्रेफरेंस है हर चीज़ में कि आप कैसा खा रहे हो, क्या आप ड्रिंक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वहाँ जाके, या और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उस सब चीज़ पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। बाकी मैं बोलूँगी कि अगर एज अ कपल आप जा रहे हो तो आप साउथ गोवा एक्सप्लोर करो, ज़्यादा अच्छा है। और होटल वगैरह तो अगेन मैं बोलूँगी आपकी चॉइस है, और कई जगहों पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, वो आप ले सकते हो। और लंच और डिनर जो है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जाके कभी खा लो, कभी अपने होटल में ही आप एक टेबल बुक करा सकते हो, या जैसे बुफे होते हैं वहाँ पे खा सकते हो। तो अलग अलग तरीके से आप चीज़ें ट्राई कर सकते हो। कभी बाहर कहीं पार्टी आपको पता चले हो रही है तो वहाँ जाके वो ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अलग अलग इस तरीके से, तो बजट ऊपर नीचे हो सकता है।
अब बात करते हैं कि शॉपिंग की। एक ये भी कमेंट आया था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो देखिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ कि किसी बाहर जगह जाके बहुत सारा मुझे शॉपिंग करना है। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लग जाता है तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पे भी पहले तो फ्रिज मैग्नेट का हमें शौक़ है कि हम जहाँ भी जाएँ वहाँ से हम एक फ्रिज मैग्नेट लें। तो मैंने अपने लिए 2 फ्रिज मैग्नेट ली। एक तनुषी ने कि डॉल चूज़ करी और मैंने चूज़ करा ये गोवा का फ्रिज मैग्नेट। इसके अलावा एक फ्रिज मैग्नेट मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था और एक अपनी सासू माँ के लिए लिया था। और सासू माँ वाला जो था उनको मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड के लिए मैंने एक फ्रिज मैग्नेट लिया था। वो पता नहीं लगेज में कहाँ चला गया, या तो मुझसे ही होटल पे छूट गया या पता नहीं कहाँ गया, वो मुझे घर आके मिला ही नहीं। और इसके अलावा मैंने कुछ ज्वेलरी पीसेस लिए थे बीच पे से ही, और वो मैंने आपको उस समय दिखाया था थोड़ा बहुत। तो मैंने एक लिया था पैरों में पहनने वाला जो कि अभी टूट चुका है, और एक नेक पीस लिया था, वो है अभी, वो ब्राउन कलर का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नेक पीस। इसके अलावा एक मैंने ब्रेसलेट लिया था। सेम ब्रेसलेट मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया है और एक ब्रेसलेट और ये लिया है। तो यही बस थोड़ी बहुत शॉपिंग करी चीज़ों की, सुवेनियर छोटे मोटे। इसके अलावा एक मैंने ड्रेस ली थी जो कि मैंने पहनी नहीं गोवा में, क्योंकि वो मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग है, और वो मैंने नहीं पहनी अभी तक। देखते हैं। सो यही कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने करी। और हम क्योंकि अपना शॉपिंग यहाँ से करके गए थे, तनुषी का भी, हस्बैंड भी और मैं भी, मतलब जाने से पहले हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, तो इतनी कोई ना ज़रूरत थी, इनफ हमारे पास कपड़े थे, तो बहुत ज़्यादा कोई हमने शॉपिंग वहाँ नहीं करी। बाकी मैं आपको बोलूँगी आप हमारे व्लॉग्स देखो और वहाँ देखो हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया है। और अगर आप जाना चाहते हो और कोई आपके मन में और सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हो। उसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि वीडियो एडिटर एंड मैनेजर पोस्ट के रिक्वायरमेंट के लिए। तो देखिए मेरी जो वीडियो है उसकी शूटिंग और उसको एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, और हमेशा से मैंने खुद ही किया है। और थोड़ा थोड़ा अपने आप में ही थोड़ा इम्प्रूवमेंट करती रहती हूँ मैं टाइम के साथ साथ। तो मैं खुद ही करती हूँ और अभी मुझे एडिटर की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है मैनेजिंग की। तो मैनेजिंग भी मैं खुद से नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, वो हमारे चैनल के मैनेजिंग चीज़ देखते हैं। जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी बिज़नेस कॉल्स होती हैं या कोलैबोरेशंस कॉल वगैरह होती हैं, वो सब कुछ हैंडल करते हैं। और अभी कोई मेरी ऐसी कोई टीम वीम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी खुद को इतना नहीं समझती हूँ कि मुझे ज़रूरत है, और आगे ज़रूरत लगेगी तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम हस्बैंड वाइफ मिलके ही सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। अभी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें एडिटर की या मैनेजर की। और दूसरी बात ये भी है कि तनुषी एंड फैमिली चैनल की मेरी सिट ऑन वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें ज़रूरत होती है बेटर प्लानिंग की, और क्या क्या अच्छे और कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ उसकी। इस वीडियो में न जाने कितनी बार मैंने खांस दिया है, सॉरी फॉर दैट। सो हाँ, मैं ये कह रही थी कि तनुषी एंड फैमिली चैनल पे तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है। वहाँ ज़रूरत है कि मैं थोड़ा सा फ्री माइंड होके बैठूँ, अच्छा कंटेंट की प्लानिंग करूँ, अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए वहाँ पे लाऊँ, नई चीज़ें। क्योंकि आपको वैसे ही पता है मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करती हूँ अपना कंटेंट, और हमेशा कुछ नई चीज़ पे बात करने की कोशिश करती हूँ। सो उसकी थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकी इस चैनल पे थोड़ा हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं, व्लॉग्स थोड़े और बेटर आ पाएँ, कॉमेडी वीडियोस में हमारा थोड़ा मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे जिन्हें पसंद आती है कॉमेडी वीडियोस, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। और बाकी हमारी तनुषी के चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ पाती हैं, क्योंकि अभी हम फोकस करते हैं कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह पे फोकस करे। उसके अलावा वैसे उसका मन होता है चीज़ें शूट करने का, उसके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ खुद के लिए होते हैं, जैसे कि उसे मिनी व्लॉग्स शुरू करने हैं अपने, उसे अपनी स्टोरी वीडियोस शुरू करनी है। तो बहुत मुझे कहती है, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे। बाकी धीरे धीरे अगर हमें लगेगा कि हाँ उसे पढ़ाई से अलग इन चीज़ों में, क्रिएटिविटी में अपनी उसे दिखाने का मौका मिलना चाहिए, तो हम उसके चैनल पे भी रेगुलर वीडियो, हो सकता है ज़्यादा नहीं, हफ्ते में एक वीडियो डालने की कोशिश वहाँ भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से प्लान्स हैं जिन पर भी हमें काम करना है। अभी हमें इतनी कोई टीम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो अपने आप को, अपने काम को, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की। सो अभी वहाँ पे फोकस है। बाकी तो हमारे क्या प्लान्स रहते हैं, हम क्या करते हैं, वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते ही रहेंगे।
एंड आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही था। एंड बने रहो आप लोग ऐसे ही। और मेरी आवाज़ के लिए मैं अगेन आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, बहुत ही लो आवाज़ है आज मेरी, खुल के आवाज़ निकल ही नहीं पा रही, ऊपर से इतनी भर्राई हुई सी आवाज़ है ज़्यादा मैं तेज़ बोल भी नहीं पा रही हूँ, बार बार खांसी उठ रही है। तो जब तक मैं प्रॉपर पूरी तरीके से ठीक नहीं होती मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, और कुछ वीडियोस लेकर मैं आपके लिए लाती रहूँगी जो पहले से शूट हैं। तो चलो मैं अभी चलती हूँ, मिलूँगी बहुत जल्दी आपसे, और प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि देखिए बाकी और अप्स डाउन्स तो लाइफ में चलते रहते हैं, ज़्यादा मैं आपसे शेयर नहीं करती हूँ जब तक कोई बहुत ही मेजर चीज़ ना हो। तो लेकिन ये गले की चीज़ ऐसी है ना कि काम ही मेरे गले का है, तो जब तक गला ठीक नहीं होगा कैसे मैं काम कर पाऊँगी। तो प्लीज़ थोड़ा प्रे कीजिएगा कि पूरी तरीके से ठीक होऊँ या ना हूँ, कम से कम गला थोड़ा ठीक हो जाए कि खुल के आवाज़ निकल पाए। चलो टेक केयर, अपना ध्यान रखो आप लोग भी, बाय बाय।